जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में। इसमें एनसीईआरटी पुस्तक के बीच में एवं अंत में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया गया है। साथ ही साथ डीपीआई एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी लिया गया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अध्याय 6 जैव प्रक्रम से 5 अंक के सही जोड़ी वाले प्रश्न आएंगे। पूरे 5 अंक के जो सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं वो इसी अध्याय से आ रहे हैं, जैव प्रक्रम से आ रहे हैं। इसलिए आप इन सभी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको देखें, समझें और अच्छे से नोट कर लें, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो किसी न किसी रूप में हो सकता है कि सही जोड़ी के रूप में आएगा, भले ही वो ऑब्जेक्टिव के रूप में है, सत्य असत्य के रूप में है या एक वाक्य में उत्तर देने के रूप में है, लेकिन आपको तैयार सब कुछ करना है, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न इसी अध्याय से आ रहे हैं सही जोड़ी वाले, और वो किसी भी रूप में चाहे हों सही जोड़ी के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को बहुत अच्छे से तैयार करें। चले शुरू करें आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, इसमें से जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है ये इसका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर है उत्सर्जन। ये 4 ऑप्शन है, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन और परिवहन। इनमें से सही उत्तर है उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र का भाग है वृक्क अर्थात किडनी। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो सही उत्तर है जल के वहन के लिए। कभी भी कंफ्यूज होइएगा तो ये ध्यान रखिए कि जा से जाइलम और जा से जल, अर्थात जा और फ्लोएम में फा होता है, तो वो भोज्य पदार्थों एवं खनिज लवणों के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, उक्त सभी। तो ध्यान रखें, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, और इसमें इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो ये चारों नाम याद कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आए या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो ये चारों नाम आपको लिख के उसकी परिभाषा बना देना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। 2 चीजों की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मदद से। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जो कि बाद में स्टार्च में बदल जाता है। तो इसका उत्तर होगा उक्त सभी। अगला प्रश्न, पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज, प्रोरेनिन। सही उत्तर है लाइपेज। वसा को वसीय अम्ल में लाइपेज परिवर्तित करता है। श्वसन है उपचयन, अपचयन, परिसंचरण, उत्सर्जन। तो श्वसन ध्यान रखेंगे अपचयन की प्रक्रिया है, श्वसन अपचयन की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? फूल, तना, पत्ती, जड़। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से पत्ती में होती है। तो सही उत्तर है पत्ती। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? हृदय में वाल्व, वेंट्रिकल की मोटी दीवारें, एट्रिया की पतली दीवारें या ऊपर के सभी? तो इसका उत्तर है हृदय में वाल्व। वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। द्विवल्नी त्रिवल्नी का पार्ट कहलाता है ये हिंदी में। ये हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से रोकता है। अगला प्रश्न, आमाशय का आंतरिक स्तर
कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। अमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। तो पेप्सिन, म्यूकस, लार एमाइलेज और पित्तरस, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है म्यूकस के द्वारा। किसके द्वारा इसकी रक्षा होती है? म्यूकस के द्वारा। सही जोड़ी बनाएं। सही जोड़ी इस पार्ट से 5 अंक आना है, ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्तरस, ट्रिप्सिन, ये आप देख लीजिए कि कौन कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले देखें पित्तरस, तो पित्तरस का शब्द बहुत अच्छे से यहाँ मैच कर रहा है आपका पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पित्ताशय। पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपसे बनता है पहले उसको मैच कर लीजिएगा, फिर जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, और लास्ट में फिर जो नहीं बन रहा है उसको भी आपको करना है, किसी न किसी में उसको आप मैच कर दीजिएगा। और यदि आपसे पूरा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप इसे पहले अच्छे से तैयार कर लें, तो निश्चित रूप से आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। पित्तरस, पित्ताशय, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन से, यकृत यूरिया के निर्माण से संबंधित है, लाइपेज वसा, और इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। तो ये सही जोड़ी है, ध्यान रखेंगे। पित्तरस पित्ताशय, ट्रिप्सिन प्रोटीन, यकृत यूरिया का निर्माण, लाइपेज वसा और इंसुलिन अग्नाशय, ये इनके पाचन से संबंधित। अगला, स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, ये 3 प्रकार के पोषण दिए हुए हैं, भोजन का स्थानांतरण और पित्त। तो स्वपोषी पोषण अर्थात पेड़ पौधे, तो इसका सही उत्तर होगा पौधे। विषमपोषी पोषण जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ये कहलाएंगे विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण में हिरण ये हरे घास पर निर्भर करता है, इसलिए यह विषमपोषी पोषण है। परजीवी दूसरों पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं और वहीं से अपना भोज्य पदार्थ ये प्राप्त करते हैं। तो परजीवी का उदाहरण है ये जोंक। भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। पत्तियों में जो भोजन बनाया जाता है पौधों के द्वारा, उसका स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, पौधे के पूरे भागों में। और पित्त कहाँ से? ये पित्त यकृत। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी। अगला प्रश्न ये खाली स्थान के रूप में है। प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा घर हम किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का कार्य जैव प्रक्रम कहलाता है। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोएम भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है मूत्र। मूत्र को छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है? वृक्क में होती है। ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में इसका अवशोषण होता है। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह एंजाइम है लार एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं इसे। तो यह पहला एंजाइम है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अवशोषण होता है। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी है एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका ये उत्तर है। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा अर्थात एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वर्णक का नाम लिखिए जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है और यह वर्णक, यही पिगमेंट प्रकाश को भी अवशोषित करता है। अगला, सत्य एवं असत्य लिखिए। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। यकृत का कार्य अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं। गलत है, असत्य है। धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली नहीं होती हैं, बल्कि तुलनात्मक रूप से मोटी होती हैं। प्लेटलेट्स
रक्त का थक्का जमने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही, प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का जमाना। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रवर्ध होते हैं बिलाई जैसे कहते हैं, ये उत्तर सही है। कहाँ पाया जाता है बिलाई? कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अंतिम प्रश्न, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। तो असत्य है, स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए यह गलत है, असत्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो मैं लेके आऊँगा वीडियो के रूप में। देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि आपको मेरे पूरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।